का अकेडमी एक बार फिर स्वागत है बेटे आपका हमारे YouTube चैनल पे। आज नेट वाले बच्चों के साथ मैं इकोनॉमिक डिस्कस करूंगा जिसमें डिमांड चैप्टर हम शुरू कर रहे हैं। बेटे सबसे पहले तो हम डिमांड का मीनिंग डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली डिमांड होता क्या है आप जानते भी हैं सब डिमांड के बारे में, बट डिमांड और डिजायर को मिक्स कर रखा है कई लोगों ने, उस चीज को अलग कर लेते हैं। सबसे पहले आओ बेटे, सबसे पहले आज हम डिस्कस करने वाले हैं मीनिंग ऑफ डिमांड। डिमांड क्या है? इट इज क्वांटिटी दैट a consumer willing to purchase, that a consumer willing to purchase, want to purchase at a given price and at a given period of time। देखो बेटे, demand is that quantity of a commodity which a consumer is willing to purchase at a given price and at a given period of time। दो चीजें हमने यहां पे फिक्स किया। एक तो हमने फिक्स क्या किया? प्राइस को। दूसरा क्या हमने फिक्स किया बेटे? टाइम पीरियड को। अगर ये दोनों को हटा दो तो फिर ये डिमांड नहीं रह जाएगा, फिर ये क्या बन जाएगा बेटे? डिजायर बन जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, आप कुछ भी चीजें परचेज करना चाहते हो और आपको पता है कि हम इसे एफोर्ड भी कर सकते हैं और ये टाइम पीरियड भी पता है कि हम कब तक इसको एफोर्ड कर सकते हैं, कब तक खरीद सकते हो। दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटे? डिमांड। मान लीजिए कोई लग्जरी हम चीजें परचेज करना चाहते हैं पर ये नहीं पता है कि कब तक खरीद पाएंगे। दैट इज आर नॉट डिमांड। डिमांड is that quantity जहां पर कंज्यूमर चीजें खरीदना चाहता है एक फिक्स प्राइस पे, एक गिवन प्राइस पे एंड एट अ गिवन टाइम पीरियड। अब बेटे डिस्कस करूंगा मैं आपसे डिमांड को अफेक्ट करने वाले कुछ फैक्टर्स के बारे में। नाउ वी हैव फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड। कुछ ऐसे फैक्टर्स हैं जिनके वजह से आइदर डिमांड इंक्रीज हो सकता है या डिमांड डिक्रीज हो सकता है। वो पहला फैक्टर है प्राइस ऑफ द कमोडिटी, प्राइस ऑफ द गुड्स। बेटे एज वी नो दैट प्राइस और डिमांड का इनवर्स रिलेशन है, लेकिन हम ये भी जानते हो कि जो गुड्स है वो दो टाइप्स के गुड्स होते हैं। एक गुड नॉर्मल गुड और दूसरा गुड कौन सा है बेटे? इंफीरियर गुड। तो मैं प्राइस को डिस्कस करूंगा बेटे। अभी नॉर्मल गुड के लिए हम लोग लेके चल रहे हैं। तो इन केस ऑफ नॉर्मल गुड प्राइस का और डिमांड का यानी चीजों की क्वांटिटी का आपस में रिलेशन कैसा है बेटे? आपस में इनका इनवर्स रिलेशन है। जब आप किसी चीज के प्राइस को बढ़ाते हैं तो उस चीज का डिमांड क्या होगा बेटे? घट जाएगा। जब आप किसी चीज के प्राइस को कम करते हो तो उसका डिमांड क्या होगा बेटे? बढ़ जाएगा। इट मीन प्राइस और क्वांटिटी के बीच में अपोजिट रिलेशन है इन केस ऑफ व्हाट बेटे? इन केस ऑफ नॉर्मल गुड। तो नॉर्मल गुड में अगर आप प्राइस बढ़ाएंगे तो लोग चीजें कम खरीदेंगे, प्राइस घटाओगे तो लोग ज्यादा चीजें खरीदेंगे। क्लियर है सभी लोगों को? नाउ वी हैव सेकंड फैक्टर, प्राइस ऑफ substitute goods। Now we are talking about price of substitute goods। बेटे substitute are those goods which can be replaced, which can be substituted in place of each other। For example, Coke and Pepsi। We can replace Pepsi in place of Coke or Coke in place of Pepsi. These are our
व्हाट बेटा, सब्स्टिट्यूट गुड्स। तो ऐसी कमोडिटी, ऐसी गुड्स जिसको आप एक दूसरे के स्थान पर यूज कर सकते हैं, एक दूसरे के जगह पे यूज कर सकते हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा, दैट इज कॉल्ड सब्स्टिट्यूट गुड, राइट। नाउ वी हैव टू एग्जांपल्स ऑफ सब्स्टिट्यूट, कोक एंड पेप्सी। सी, if the price of coke increases, it mean coke become costlier as compared to Pepsi। तो अगर कोक का प्राइस बढ़ जाता है तो लोग ज्यादा डिमांड किसका करेंगे बेटे, पेप्सी का ज्यादा डिमांड करेंगे। कोक का डिमांड क्या हो जाएगा इस सिचुएशन में, इसका डिमांड कम हो जाएगा। अगर मैं सब्स्टिट्यूट का एग्जांपल लूंगा तो एक सब्स्टिट्यूट के प्राइस को बढ़ाते हैं तो उसका डिमांड घट जाएगा, बिकॉज लोगों के पास ऑप्शन है, वो दूसरा सब्स्टिट्यूट खरीद लेंगे। जब चीजों की प्राइस बढ़ेगी, सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ेगा तो दूसरे गुड का डिमांड बढ़ जाएगा। नाउ थर्ड टॉपिक वी हैव, थर्ड पॉइंट, कॉम्प्लीमेंट्री गुड। बेटे कॉम्प्लीमेंट्री गुड किसको बोलते हो, आर दोज गुड्स जहां पर दो गुड्स को मिलाकर हम डिमांड पूरा करते हैं। फॉर एग्जाम्पल पेन एंड इंक, कार, पेट्रोल, ये कॉम्प्लीमेंट्री गुड है बेटे। वे जहां पर दूसरे गुड को मिलाकर ही आप उसके डिमांड को पूरा करा सकते हैं। बिना पेट्रोल का पेट्रोल वेरिएंट वाली कार नहीं चला सकते, बिना इंक का पेन यूज नहीं कर सकते हो। तो ऐसे गुड को कॉम्प्लीमेंट्री गुड बोलते हो, जिसमें दो गुड्स को मिलाने से हम डिमांड पूरा कर पाते हैं। बेटे कार और पेट्रोल का अगर एग्जांपल लेते हो, सपोज करो पेट्रोल का प्राइस इंक्रीज हुआ, तो बेटे पेट्रोल के प्राइस के बढ़ने से पेट्रोल वेरिएंट वाली गाड़ियों का डिमांड क्या होगा, कम, लोग कम खरीदेंगे और कम चलाएंगे भी, है ना। लेकिन मान लीजिए पेट्रोल का प्राइस घट गया, अब पेट्रोल मान लो 20 रुपया पर लीटर हो गया है, एक एग्जांपल लेते हैं, ऐसा हो नहीं सकता है। बेटे अगर पेट्रोल प्राइस 20 रुपया पर लीटर हो गया तो पेट्रोल वेरिएंट वाली गाड़ियों का डिमांड लोग क्या करेंगे, ज्यादा से ज्यादा करेंगे, है ना। अब कई बच्चे ये भी सोच रहे होंगे, सर आप पेट्रोल का एग्जांपल ले रहे हो, कार को तो हम अदर फ्यूल्स के हेल्प से भी चलाते हैं, लाइक डीजल, सीएनजी। बेटे हियर वी आर टॉकिंग अबाउट ओनली पेट्रोल वेरिएंट कार, जो सिर्फ पेट्रोल से ही चल सकता है ना। तो अगर इनका प्राइस, फ्यूल का प्राइस बढ़ेगा तो कार का डिमांड घटेगा, फ्यूल का प्राइस घटेगा तो कार का डिमांड क्या होगा बेटे, इंक्रीज होगा। ठीक है, यहां तक में कोई कंफ्यूजन किसी बच्चे को? अब देखो नेक्स्ट वी हैव, तो हमने फैक्टर्स अफेक्टिंग डिमांड डिस्कस किया बेटे, प्राइस के साथ अपोजिट रिलेशन। दूसरा डिस्कस किया सब्स्टिट्यूट गुड, अगर आप सब्स्टिट्यूट का प्राइस बढ़ाएंगे तो दूसरे गुड का डिमांड बढ़ेगा। तीसरा कॉम्प्लीमेंट्री, अगर पेट्रोल का प्राइस बढ़ेगा तो पेट्रोल वेरिएंट गाड़ियों का डिमांड घट जाएगा। वी हैव थर्ड कंपोनेंट, जो तीसरा टॉपिक है हमारे पास, बायर का इनकम, इनकम ऑफ बायर्स। बेटे अगर कंज्यूमर का इनकम ज्यादा है तो वो चीजें अधिक खरीद सकता है, लेकिन नॉर्मल गुड, इंफीरियर नहीं। अगर आपकी इनकम बढ़ती है तो आप ब्रांडेड चीजें खरीदेंगे, इंफीरियर चीजें नहीं खरीदेंगे, खराब चीजें नहीं खरीदेंगे। तो देखो अगर बायर का इनकम इंक्रीज है तो बायर का डिमांड भी क्या होगा बेटे, इंक्रीज होगा। अगर बायर का इनकम कम होगा तो बायर का डिमांड भी क्या होगा, कम होगा। तो अगर मैं बात करूंगा डिमांड और इनकम का, तो इनके बीच में रिलेशन कैसा है, डायरेक्ट रिलेशन है, इनके बीच में पॉजिटिव रिलेशन है। अगर इनकम बढ़ती है तो डिमांड ज्यादा, इनकम कम है तो डिमांड क्या होगी बेटे, कम होगी। इन केस ऑफ नॉर्मल गुड,
बेटे अगर इंफीरियर की बात करोगे, खराब चीजों की बात करोगे, तो हमारे इनकम बढ़ने से खराब चीजों का डिमांड घटता है और इनकम के घटने से खराब चीजों का डिमांड बढ़ता है। यानी इंफीरियर गुड का इनकम के साथ इनवर्स रिलेशन है, अपोजिट रिलेशन है। नेक्स्ट वी हैव फ्यूचर एक्सपेक्टेशन। फ्यूचर एक्सपेक्टेशन की भविष्य की क्या एक्सपेक्टेशन है उस प्रोडक्ट के बारे में, उस गुड के बारे में। सपोज करिए इफ इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द प्राइस इन नियर फ्यूचर, नियर फ्यूचर में किसी भी चीज का प्राइस बढ़ने का संभावना है, इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्रीज द प्राइस इन नियर फ्यूचर, तो उसका प्रेजेंट डिमांड क्या होगा? प्रेजेंट डिमांड ज्यादा होगा, क्योंकि अगर आप इसे फ्यूचर में खरीदेंगे तो प्राइस ज्यादा पे करना पड़ेगा। तो हम आज ही परचेज कर लेते हैं, यानी आज हमारी डिमांड क्या होगी? ज्यादा होगी, है ना। फॉर एग्जांपल आप कोई कार परचेज करने का प्लान करते हो इन मंथ ऑफ अगस्त, और गवर्नमेंट ने ये अनाउंस किया कि अगस्त में सभी कारों का प्राइस बढ़ने वाला है, तो कंज्यूमर अगस्त के बदले में आज ही अप्रैल मई जून जुलाई तक परचेज कर लेगा, यानी प्रेजेंट में डिमांड क्या होगा बेटे? इंक्रीज होगा। जब किसी चीज के प्राइस के बढ़ने की संभावना होगी तो उसका प्रेजेंट डिमांड बढ़ेगा, और जब किसी चीज के प्राइस के घटने की संभावना है तो बेटे हमें पता लग रहा है कल से फलाने चीज का प्राइस घट रहा है, मोबाइल का प्राइस कल से घटने वाला है, टीवी का प्राइस कल से घटने वाला है, आज क्यों खरीदेंगे हम बताओ? तो हम कल खरीद लेंगे, इट मीन हमारी प्रेजेंट डिमांड क्या होगी बेटे? कम होगी। जब हम एक्सपेक्ट कर रहे हो कि चीजों का फ्यूचर में प्राइस बढ़ने वाला है, फटाफट आज खरीद लो, प्रेजेंट में डिमांड क्या होगा? ज्यादा। जब फ्यूचर में चीजों के प्राइस घटने की संभावना है तो प्रेजेंट डिमांड भी कम होगी, क्योंकि हम फ्यूचर में ही खरीद लेंगे जब उसका प्राइस कम होगा। एक और पॉइंट बेटे इसमें, फिफ्थ पॉइंट, टेस्ट एंड प्रेफरेंस। बेटे टेस्ट प्रेफरेंस के अंदर हम लोग कस्टम को, फैशन को भी इवन इंक्लूड करते हो टेस्ट प्रेफरेंस में। जैसे कोई चीज फैशन में है, उस चीज की डिमांड ज्यादा होगी, जो आउट ऑफ फैशन हो गया है, लोगों के लिए अनफेवरेबल है, उसकी डिमांड क्या होगी? कम होगी। तो टेस्ट प्रेफरेंस में बेटे बात करेंगे हम अपने फेवरेबल चीजों का, जो हमारे फेवरेबल चीज है उनकी डिमांड ज्यादा होगी, और जो अनफेवरेबल है, जिसे लोग पसंद ही नहीं कर रहे हैं, उसका डिमांड क्या होगा बेटे? कम होगा। ऐसे ही जो फैशन में है, जो ट्रेंड में है, उसकी डिमांड ज्यादा होगी, जो आउट ऑफ फैशन हो गया है, जो आउट ऑफ ट्रेंड हो गया है चीजें, उसकी डिमांड क्या होगी बेटे? कम हो गई। रीति रिवाज को भी हम इसके अंदर इंक्लूड करेंगे। जैसे मान लो कि कोई ऐसा स्टेट जहां जीन्स नहीं पहनते हैं लोग, गर्ल्स खासकर, तो वहां जीन्स की डिमांड कम होगी। कोई ऐसा स्टेट जहां पर लोग ज्यादा लाइक करते हैं उस चीज को, उसकी डिमांड ज्यादा होगी। तो जहां पर बेटे फेवरेबल डिमांड है, ऑब्वियस सी बात है डिमांड इंक्रीज होगा। जहां अनफेवरेबल डिमांड है तो वहां पर डिमांड क्या होगा बेटे? डिमांड डिक्रीज होगा, है ना। अब हमने बात किया बेटे डिमांड को अफेक्ट करने वाली चीजों का, ठीक है, कि किन चीजों के वजह से किसी प्रोडक्ट का डिमांड अफेक्टेड होता है। आइदर उस प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होता है या बेटे उस प्रोडक्ट का डिमांड डिक्रीज होता है। अब मैं बात करूंगा आपसे लॉ ऑफ डिमांड के बारे में, कि लॉ ऑफ डिमांड क्या है। देखो, अभी हमने डिस्कस किया है कि किसी प्रोडक्ट के प्राइस में और उस प्रोडक्ट के डिमांड में अपोजिट रिलेशन है। जब आप किसी चीज के प्राइस को बढ़ाते हो उसका डिमांड घटेगा, जब आप उस प्रोडक्ट के प्राइस को घटाते हो तो उसका डिमांड बढ़ेगा। यही लॉ ऑफ डिमांड है बेटे, है ना। आओ लिखते हैं इसको, लॉ ऑफ डिमांड। लॉ ऑफ डिमांड में आप लिखेंगे इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अगर बाकी चीजों को कांस्टेंट रखा गया, देन प्राइस एंड डिमांड
इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर, इनवर्सली रिलेटेड विद ईच अदर। बेटे अगर किसी चीज के, किसी भी प्रोडक्ट के केस में बाकी चीजों को कांस्टेंट रखेंगे तो प्राइस और डिमांड में कैसा रिलेशन है, प्राइस और डिमांड में अपोजिट रिलेशन है। इट मीन प्राइस इंक्रीज होगी तो डिमांड डिक्रीज, प्राइस अगर डिक्रीज है तो डिमांड इंक्रीज होगी। तो इस बेसिस पे आप बोल सकते हो कि जो डिमांड कर्व का स्लोप होगा, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। डिमांड कर्व का स्लोप कैसा रहेगा बेटे, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व विल बी डाउनवर्ड स्लोपिंग। देखो कैसे, अगर डिमांड कर्व आप बनाते हैं, here on this axis we have taken price, here on this axis we have taken quantity. Now we have taken initial price as P and quantity as Q. बेटे अगर प्राइस को कम करते हो तो लॉ ऑफ डिमांड क्या बोलता है, उस चीज का डिमांड इंक्रीज हो जाएगा। एज वी विल रिड्यूस आवर प्राइसेस तो उसके डिमांड्स क्या होंगे, ज्यादा होंगे। और जब आप प्राइस को इंक्रीज करेंगे तो उसका डिमांड क्या होगा बेटे, कम हो जाएगा। यही तो लॉ ऑफ डिमांड है। लॉ ऑफ डिमांड क्या बोला बेटे, इफ अदर थिंग्स रिमेन कांस्टेंट, अदर थिंग्स कौन से बेटे, इनकम, जो बाकी के चीजें बताए मैंने, इनकम, सब्स्टिट्यूट गुड का प्राइस, कॉम्प्लीमेंट्री गुड का प्राइस, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, उन सब चीजों को बेटे कांस्टेंट रखते हैं। तो जब किसी चीज के प्राइस को बढ़ाएंगे तो उसका डिमांड क्या होगा, कम होगा, और जब किसी चीज के प्राइस को घटाएंगे तो उसका डिमांड बढ़ेगा। इस बेसिस पे हम कर्व बनाएंगे। द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज व्हाट बेटे, द स्लोप ऑफ डिमांड कर्व इज डाउनवर्ड स्लोपिंग फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ठीक है बेटे अब हमारे सामने दो इंपॉर्टेंट टॉपिक आपको दिख रहा होगा, चेंज इन क्वांटिटी डिमांड एंड शिफ्ट इन डिमांड। बेटे चेंज इन क्वांटिटी डिमांड के अंदर भी हम दो बातें डिस्कस करने वाले हैं और शिफ्ट इन डिमांड के अंदर भी हम दो बातें डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो मैं बताऊं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड का मतलब क्या है। व्हेन demand of any commodity changes due to own price, due to change in own price is called what beta, change in quantity demand। जब किसी commodity के डिमांड में चेंज उसके ही प्राइस में चेंज होने से हो, उसे हम लोग बोलते हो चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। बेटे अगर मैं चेंज इन क्वांटिटी डिमांड की बात करूंगा तो हियर ओनली प्राइस इज रिस्पॉन्सिबल, सिर्फ और सिर्फ चेंज कहां पर आया, प्राइस के अंदर चेंज आया है। बेटे व्हेन डिमांड चेंजेस, व्हेन डिमांड चेंजेस ओनली ड्यू टू चेंज इन price of the commodity, price of the goods, price of the commodity is called change in quantity demand, change in quantity demand। बेटे अगर किसी चीज के डिमांड में चेंज सिर्फ और सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटे, दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड, राइट। इसे फिर दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। फर्स्ट वी हैव एक्सटेंशन इन डिमांड, एक्सटेंशन इन डिमांड। सेकेंड कॉन्ट्रैक्शन इन डिमांड। पहला पॉइंट है बेटे एक्सटेंशन इन डिमांड और दूसरा एक्सटेंशन को हम एक्सपेंशन भी बोलते हो। एक्सटेंशन इन डिमांड में जब किसी प्रोडक्ट का प्राइस कम करेंगे तो उसका डिमांड इंक्रीज होगा। हियर जब किसी चीज के प्राइस को बढ़ाएंगे तो उसका डिमांड कम होगा। एज विल इंक्रीज द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी तो उसका डिमांड क्या होगा बेटे, कम होगा। एज विल डिक्रीज द प्राइस ऑफ एनी कमोडिटी देयर डिमांड विल
राइजेस इंक्रीजेस। तो आप देखो, अगर मैं डायग्राम का बात करता हूं यहाँ पे, तो बहुत आसान है डायग्राम बनाना। प्राइस एक्सिस, जीरो एक्सिस, क्वांटिटी एक्सिस। Here we have taken original price as P and the original quantity as Q. मान लीजिए उस प्रोडक्ट का प्राइस कम कर रहे हो, तो प्रोडक्ट के प्राइस के कम होने का डिमांड पे क्या असर होगा बेटे? प्रोडक्ट के प्राइस कम होने से उस प्रोडक्ट का डिमांड इंक्रीज होगा। Here your demand curve is downward sloping। और आप देखो मूव कहाँ कर रहे हैं, हम इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मूव कर रहे हो, यानी हम लेफ्ट हैंड से राइट हैंड की ओर मूव कर रहे हैं। तो बेटे इसलिए इसे हम राइटवर्ड मूवमेंट अलोंग विद द सेम डिमांड कर्व भी बोलते हो। यानी सेम डिमांड कर्व पे हमारी मूवमेंट किस तरफ हो रही है? सेम डिमांड कर्व पे दोस्त हमारी मूवमेंट राइट की ओर हो रही है, इसे हम राइटवर्ड मूवमेंट बोलते हैं। बिल्कुल उल्टा है, यहाँ पे प्राइस बढ़ा, डिमांड घटा। आओ बेटे, प्राइस एक्सिस, जीरो एक्सिस, क्वांटिटी एक्सिस, राइट। Here we have taken original price P, original quantity Q. Now, as will increase our price, तो प्राइस के बढ़ने से our demand goes to decline. डिमांड घट गया, तो बेटे इसे आप यहां से यहां मूव कर रहे हो, इसे हम लेफ्टवर्ड मूवमेंट भी कहते हैं। इसे राइटवर्ड मूवमेंट बोलते हो, इसे लेफ्टवर्ड मूवमेंट बोलते हो। अब आपके दिमाग में बिल्कुल छप जाएगा, एग्जाम में अगर लेफ्टवर्ड मूवमेंट पूछा तो ये मतलब है, राइटवर्ड मूवमेंट पूछा तो ये मतलब है। क्या रीजन है, क्यों ऐसा हुआ, क्या डायग्राम है, वो सब क्लियर कर दिया मैंने। नाउ वी हैव अनदर टॉपिक, शिफ्ट इन डिमांड। बेटे शिफ्ट इन डिमांड, यहां हमने क्या पढ़ा कि जब किसी प्रोडक्ट के डिमांड में चेंज सिर्फ और सिर्फ प्राइस के वजह से हो, दैट इज कॉल्ड व्हाट बेटा? दैट इज कॉल्ड चेंज इन क्वांटिटी डिमांड। हियर व्हेन डिमांड चेंजेस फैक्टर्स अदर देन प्राइस को छोड़ के किसी और फैक्टर्स के वजह से, जैसे इनकम में चेंज हो जाए, सब्स्टिट्यूट के प्राइस में चेंज हो जाए, कॉम्प्लीमेंट्री के प्राइस में चेंज हो जाए, फ्यूचर एक्सपेक्टेशन में कोई चेंज हो जाए, इनके वजह से बेटे व्हेन डिमांड चेंजेस फैक्टर्स अदर देन प्राइस इज कॉल्ड व्हाट बेटा? इट इज कॉल्ड शिफ्ट इन डिमांड। तो मैं बोल सकता हूं कि यहां पे प्राइस को क्या रखना है? कांस्टेंट रखना है। अदर फैक्टर्स में चेंज के वजह से डिमांड में चेंज आया। जैसे आईफोन का प्राइस नहीं बढ़ा, आईफोन का प्राइस नहीं घटा, फिर भी उसके डिमांड पे असर पड़ा। क्यों? हो सकता है लोगों को वो फेवरेबल लगना शुरू हो गया, हो सकता है लोगों के इनकम बढ़ गए, या और भी फैक्टर्स हो सकते हैं। तो इसे भी दो पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। पॉइंट ए, इंक्रीज इन डिमांड, एंड पॉइंट बी, डिक्रीज इन डिमांड। ये दो पार्ट्स में डिवाइड करना। बेटे इंक्रीज इन डिमांड क्या प्राइस में चेंज करना? नो सर। डिक्रीज इन डिमांड क्या प्राइस में चेंज करना? बिल्कुल नहीं, है? फिर देखो डायग्राम से समझते हैं इसको। प्राइस एक्सिस, जीरो एक्सिस, क्वांटिटी एक्सिस। प्राइस P, क्वांटिटी Q। एक ओरिजिनल हमने डिमांड कर्व बना लिया D। बेटे प्राइस तो सेम रखना है, इंक्रीज इन डिमांड में सेम प्राइस होते हुए भी डिमांड बढ़ गया, तो डिमांड बढ़ गया। नाउ योर डिमांड कर्व शिफ्ट्स अपवर्ड, इसे हम लोग राइटवर्ड शिफ्ट भी बोलते हैं। अब यही सारे टर्म्स है जो आपके पेपर के लिए आपको तैयार करना है। राइटवर्ड मूवमेंट का मतलब अलग हो गया, राइटवर्ड शिफ्ट का मतलब अलग हो गया, ऑन द सेम डिमांड कर्व मतलब अलग हो गया। बेटे डिमांड कर्व
चेंज होना अलग हो गया, ये सारी बातें अलग अलग हो गई, ठीक है ना। नाउ वी हैव डिक्रीज इन डिमांड, प्राइस एक्सिस, जीरो एक्सिस, क्वांटिटी एक्सिस. Here we have taken price as P and quantity as Q. We have original demand curve D. अब चीजों का प्राइस सेम रहा, उस प्रोडक्ट का डिमांड क्या होना शुरू हो गया, घटना शुरू हो गया, हो सकता है. नाउ डिमांड कर्व D1 शिफ्ट्स टू द लेफ्ट, तो इसे हम लेफ्टवर्ड शिफ्ट भी बोलते हो. अब आप मुझसे पूछेंगे कि इसके कारण क्या है. जैसे मैं इंक्रीज बता रहा हूं, आप डिक्रीज इसका अपोजिट कर लेना. मान लो ये प्रोडक्ट जो हमने एग्जाम्पल लिया है, ये प्रोडक्ट कोक है. कोक का सब्स्टिट्यूट क्या है, पेप्सी. पेप्सी वालों ने अपना प्राइस बढ़ा दिया, तो सेम प्राइस पे हमारे कोक का डिमांड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा. दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं. मान लो ये प्रोडक्ट, एग्जाम्पल हम ले रहे हैं कार पेट्रोल वेरिएंट. पेट्रोल की प्राइस किसी रीजन से घट गई, तो एट सेम प्राइस पेट्रोल वाली गाड़ियों का डिमांड क्या होगा, इंक्रीज होगा. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. इनकम ऑफ द बायर, प्राइस प्रोडक्ट का वही है, लोगों के इनकम्स बढ़ गए, तो सेम प्राइस पे वो ज्यादा चीजें खरीद सकते हैं. एक और एग्जांपल ले लेते हैं. फ्यूचर एक्सपेक्टेशन, अगर भविष्य में किसी चीज का प्राइस बढ़ने का संभावना है, तो प्रेजेंट में एट सेम प्राइस चीजों की डिमांड क्या हो गई, इंक्रीज हो जाएगी, है ना. बाकी अगले वीडियो में हम लोग इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को डिस्कस करने वाले हैं. थैंक यू.